आज के दिन मार्केट में अचानक से करेक्शन आया कैसे, और ये भी छोटा मोटा करेक्शन नहीं। निफ्टी में 250 पॉइंट और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा फॉल आया। मोर देन दैट अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप को देखोगे तो वहां पे तो 1.5% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला। इसका कारण क्या है और क्या ये कारण लॉन्ग लास्टिंग है या शॉर्ट टर्म है, चलिए डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, धीरे धीरे एक एक पॉइंट में आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझिए कि अभी करेक्शन का आज के दिन का कारण क्या था। जो मेनली आज के दिन आपको इंटरनेशनल लेवल पे कंफ्यूजन ईरान और यूएस के बीच में दिख रहा है, उसकी वजह से डाउ जोन्स फ्यूचर्स में करेक्शन आया। डाउ जोन्स फ्यूचर में जैसे ही करेक्शन आया, इंडियन मार्केट ने इन एक्सपेक्टेशंस कि आज रात में डाउ जोन्स नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है, रिएक्ट कर सकता है, पहले से अपना करेक्शन स्टार्ट कर दिया। रीजन समझ आ गया। इवन अगर आप क्रूड का प्राइस देखोगे ना, देखिए क्रूड का प्राइस बढ़ने के कारण क्या होते हैं। क्रूड का प्राइस बढ़ता है या तो जब अचानक से कोई नई डिमांड आ रही हो, कोई डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ता है, या फिर कोई ग्लोबल टेंशन की वजह से प्राइस बढ़ता है। आज जो प्राइस बढ़ा है क्रूड का, जो इंडियन मार्केट के लिए ऐसा देखा जाए तो नेगेटिवली था, तो उसका कारण था ये ग्लोबल टेंशन। अब आपको यह समझना पड़ेगा आज के कारण को समझने के लिए कि ये जो कारण है, जो यूएस और ईरान के बीच में चल रहा है, ये कितना लंबा चल सकता है। क्या ये कोई ऐसा कारण है जो 6 महीने चल जाएगा, क्या ये कोई ऐसा कारण है जो 6 दिन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए, जब एक बड़ी कंट्री जैसे कि यूएस इन्वॉल्व होती है ना, और वहां पे उसके अगेंस्ट है ईरान, यूजुअली पास्ट में ऐसा देखा गया है कि ये जितनी भी बातें होती है ना, वो चलती है 2-2.5 दिन और खींचातानी चलती है 7 दिन। मतलब नई बात 2 दिन, खींचातानी 4-5 दिन, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर ये सारा झमेला यूजुअली सॉल्व हो जाता है, या फिर मार्केट को इतनी क्लैरिटी मिल जाती है कि ये डिस्काउंट कर लेता है। सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि इस कारण की वजह से स्टॉक मार्केट पे रिएक्शन कितना होगा, उसकी टाइमलाइन पास्ट को देखते हुए मैंने आपको बताने की यहां पे कोशिश करी है। ये हो गया। अब आप एक बार चार्ट में आगे देखिए तो आपको समझ आएगा कि करेक्शन एग्जैक्टली रेजिस्टेंस जोन क्या है। देखिए, होता क्या है, जब मार्केट एक रेंज में फंसता है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स रेंज में फंस जाता है, तो आपको लगता है कि अरे यहां से ब्रेकआउट होगा, पर ब्रेकआउट जैसे होने वाला था कोई न्यूज आ जाती है, जैसे ही ब्रेकडाउन होने वाला था उस समय कोई न्यूज आ जाती है। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, जब तक रेंज में मार्केट है तो रेंज प्ले करना आपको आना चाहिए। वो मैं भी आज चार्ट पे दिखा दूंगा, बट उससे पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मोर देन दैट, हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई पेमेंट नहीं है वहां पे, एकदम फ्री है। मेरा किसी प्रकार से कोई पेमेंट चलता ही नहीं है टेलीग्राम पे, ध्यान रखिएगा इस बात का, फ्रॉड से बच के रहिएगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे लगा दिया है, उसको चेकआउट आप कर लीजिएगा। अब एक बार आप स्क्रीन पे आइए, चेकआउट करिए हुआ क्या है। ये रेंज बनी थी 25,200 से लेके 24,500 के बीच की मार्केट की रेंज बनी हुई है। मार्केट ने यहां पे आके थोड़ा सा टाइम व्यतीत किया। ये टाइम व्यतीत करने के बाद अगर यहां से ब्रेकआउट देता तो हम उसकी भी रिस्पेक्ट करते, बिकॉज मार्केट ने ब्रेकआउट करने से पहले होल्ड किया है। पर अगर आप मेंबर्स हैं, अगर आपने रेगुलरली वीडियोस देखे तो आपको याद होगा मैंने एक चीज बोली थी, या तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ ब्रेकआउट करेगा रेंज का, लेकिन अगर एक ने ब्रेकआउट कर दिया और दूसरे ने नहीं किया तो जिसने ब्रेकआउट कराया वो घूम के वापस से अंदर आएगा एक बार और फिर वापस से सिंक होके काम करेगा। ये लाइन काफी लोगों को याद होगी, अगर याद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अपने व्यूज को, अभी मार्केट में कब तक ये करेक्शन चल सकता है, क्या मार्केट का बॉटम होगा, आपको क्या फिगर लगता है जो मार्केट का बॉटम होगा, उसको यहां पे कमेंट डाल दीजिएगा इस न्यूज की वजह से, ध्यान रखिएगा इस बात का। सो मार्केट ने यहां पे ये रेजिस्टेंस फेस करते हुए आया है। अब यहां पे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या आता है वो देखने वाली बात है। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो मार्केट यहां पे खड़ा ही है, पर क्या ये यहां से सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा, डिपेंड करेगा यूएस मार्केट्स पे। अगर यूएस मार्केट आज के दिन रात में करेक्ट होते हैं तो ये सपोर्ट ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी इज फुल, तो उस समय हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा मार्केट का 24,500 की रेंज, जिसके ऊपर हमारा ध्यान चले जाएगा। आई होप आप सपोर्ट के लिए ऐसे काम करने लग गए। मतलब ये सपोर्ट तो लॉजिकली आपके लिए वैलिड ही नहीं होगा, आपको रात में पता चल जाएगा कि भाई ये सपोर्ट लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये सपोर्ट तो आपके लिए वैलिड है ही नहीं। अगर इस सपोर्ट के बेसिस पे आज कुछ काम करना था तो आप नहीं कर सकते थे, बिकॉज आज जिस तरीके से फॉल हो रहा था, आज के दिन परचेस करना इवन आफ्टर नोइंग कि यूएस ईरान का कंफ्यूजन है, लॉजिकल डिसीजन नहीं। चाहे यहां से बढ़ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां से अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो एक इनसाइड कैंडल बनेगी, वरना यहां से नीचे का डायरेक्शन यहां पे कंटिन्यू हो सकता है। दो सिंपल से केस है जो मैंने आपको बता दिए है। यहां पे अगर आप नीचे की डायरेक्शन देखोगे तो 24,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम मानेंगे कि जो ये रेंज का था उसका ब्रेक डाउन हो गया है, या फिर ये सपोर्ट से बाउंस बैक करेगा, ये आपके लिए देखने वाली बात होगी। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है कि वापस से रेंज में घुस रहा है। रेंज में घुसने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट की रेंज आती है हमारी 55,000 के आसपास की रेंज। ये रेंज मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनी हुई है, जहां पे मार्केट ने अच्छा टाइम व्यतीत किया था, जिसके ऊपर हमारा ध्यान अब चले जाना चाहिए। इस कंप्लीट सिनेरियो में क्या सबसे पहले हमें मार्केट में कुछ पैनिक करने की जरूरत होती है? आंसर इज नो। क्या हमारे म्यूचुअल फंड्स में कोई पैनिक करने की जरूरत होती है, ऐसी कोई न्यूज है? आंसर इज नो। ओनली थिंग इज अभी मार्केट एक ग्लोबल टेंशन पे रिएक्ट कर रहा है।
अभी मार्केट को अगर लंबा रिवर्स होना हुआ तब भी मार्केट को ग्लोबल लेवल पे जरूरत थी उसकी, तो वो आप देख लीजिए डाउ जोन्स का चार्ट। डाउ जोन्स का चार्ट भी अपने रेजिस्टेंस के पास था, ये ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, ये इंपॉर्टेंट वाली बात थी। एंड आज को देखते हुए लग रहा है कि ये भी यहां से रिवर्स होने की तरफ जा रहा है। तो सारे के सारे चार्ट सिंक पे हैं। इस समय पे अगर आपने नीचे के लेवल पे पोजीशंस बनाई थी तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहां पे लगा हुआ है, ताकि आपकी प्रॉफिट वाली पोजीशंस लॉस में ना आए। इंपॉर्टेंट होगा 24,500 कटता है नीचे की साइड, तो हमें हमारी कॉशियसनेस बढ़ाना इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्ग की जो ट्रेडिंग की पोजीशन है उसको एक बार थोड़ा सा रफा दफा करना इंपॉर्टेंट होगा। आई होप ये बात आप समझ गए हो। एट द सेम टाइम मैं ये सोच रहा था कि आपके लिए डिटेल गोल्ड के ऊपर वीडियो बना दिया जाए जिसमें गोल्ड का एनालिसिस हो। अगर आप चाहते हो ऐसा वीडियो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। क्या हम उसमें सिल्वर की भी बात करें, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले भी गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड पे क्या आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। पूरा सिनेरियो कैसे काम करता है, हिस्टोरिकली क्या हुआ है, सब कुछ एक डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ अ कंप्लीट प्राइस एक्शन अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट करके जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।